नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम विपिन मिश्रा, बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। आपका जो है EAC 2022 GA सेक्शन में स्वागत है। आइए हम जो है रिवीजन पार्ट देख रहे हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर उभर के आ रहा होगा, चेक करते हैं। ये जो हम सेशन करेंगे 2 सेशन में करेंगे। चलिए, ये सेट ए हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे साथियों। आइए क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट ऑफ TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट? टीम वर्क एंड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, फीडबैक मैकेनिज्म, स्ट्रॉन्ग डिवीजन ऑफ लेबर, रिजल्ट ओरिएंटेड मैनेजमेंट। 1 and 2 only, 3 and 4 only, 2 3 4, 1 2 3 4। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज राइट वन? बताइए साथियों, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है रिगार्डिंग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट? सो सर जी, ऑप्शन नंबर 1 and 2, अल्फा इज योर राइट ऑप्शन फॉर दिस। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर रहते हैं। क्वेश्चन है, द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुपिंग्स? सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइम ओरिएंटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज राइट वन? अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा। तो ये है आपका ग्रुपिंग से रिलेटेड। सेंसरी होता है, स्ट्रक्चर होता है एंड टाइम ओरिएंटेड होते हैं। So option number D, Delhi is your right option for this. Right, my dear friend. आगे बढ़ें। जी हाँ, क्वेश्चन है, what are the major categories for quality cost? Prevention cost, appraisal cost, production cost, internal failure cost। ऑप्शंस देख लेते हैं। 1 2 3, 1 2 4, 3 4, 1 2 3 4। सो इसमें भी सेम ही ऑप्शन करेक्ट है, 1 2 एंड 4। मीन्स आपका जो है मेजर कैटेगरी में होता है प्रिवेंशन, अप्रेजल और इंटरनल फेलियर कॉस्ट। राइट, आगे बढ़े साथियों। चलिए, क्वेश्चन है आपका, कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वैल्यूएटिंग सैम्पलिंग प्लान्स। First one, if rectifying inspection is conducted for lots rejected by the sampling plan, is the average total inspection the average number of items inspected for a series of lots in order to make a decision in the average sample number? Third one, the average quality level of a series of batches that leave the inspection station after coming in for inspection at certain quality level is the average outgoing quality limit. Which of the following statement are correct? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1 2 3। सो बताइए साथियों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है रिगार्डिंग द वैल्यूएटिंग सैम्पलिंग प्लान से रिलेटेड? तो ये है आपका गुरुजी, आपका पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है रिगार्डिंग द सैम्पलिंग प्लान को लेकर। राइट, आप प्रोडक्शन में ये सब देखोगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू प्रिंसिपल क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स। द ऑर्गेनाइजेशन शुड अचीव एंड सस्टेन द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट सो एज टू कंटिन्यूअली मीट द परचेजर्स स्टेटेड और implied needs. The organization should provide confidence to its own management that the intended quality is being achieved and sustained. The organization should provide confidence to the purchaser that the intended quality is being or will be achieved in the delivered product. So 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1 2 3, all of the above. So regarding the principal quality objective, 1 and 3 are right. So which one is there? It's a Charlie, 1 and 3. Right. आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन है, ट्रायल
runs are recommended for which of the following reasons? Trial runs provide an opportunity to remedy the situation during the experiment. Trial runs provide a final chance to fine-tune level of a factor. Number 2. Number 3. Trial runs provide a chance to make any needed changes in the experimental plan during the experiment. Trial runs can help considerably in estimating the time to complete a run, the logistical support required for level changes, and total time needed to complete an experiment. So 1, 2, 3, 4, 1 and 3 only, 2 and 4 only, 2, 3, 4. Which one is right? Beautiful thing. All of the above are correct. ये तो हमारा फेवरेट होता है ना, ट्रायल रन से रिलेटेड है। कपड़ों का ट्रायल लिए बिना सेलेक्ट करते हो कभी मॉल में या कि फिर मार्ट वगैरह में? नहीं गुरु जी, बिल्कुल फिटिंग एकदम दुरुस्त होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ वेरिएशन प्रेजेंट इन एवरी प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन? द इक्विपमेंट, द मटेरियल, द एनवायरनमेंट, द स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे नॉट पर फोकस करिएगा, मतलब 3 तो करेक्ट है और एक जो है इनकरेक्ट है, वही आपको देखना है। सो अकॉर्डिंग टू दिस विच वन इज राइट ऑप्शन फॉर दिस डी। रिगार्डिंग जो है आप कंस्ट्रक्शन में सभी कुछ देख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे कंस्ट्रक्शन वही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोशन आपका। आगे बढ़ें। द इंटरनेशनल डिस्प्यूट अबाउट मॉडर्न एनवायरमेंटल मूवमेंट बिगेन विद द पब्लिकेशन ऑफ साइलेंट स्प्रिंग बाय मैरी डेली, रेचल कार्सन, कैरोलिन मर्चेंट, मारिया मीस। भैया साइलेंट स्प्रिंग किसने दिया हुआ है भाई, बताइए साथियों। अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, ये आपका दिया हुआ है रेचल कार्सन, एकदम फॉरेन की कन्या है। चलिए आगे बढ़ें साथियों। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ते हैं गुरुजी। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ CERES? कंट्रोल प्रोडक्शन, एनर्जी कंजर्वेशन, इंफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक, प्रोटेक्शन ऑफ बायोस्फीयर। सो आपका जो है 9th में 3 तो करेक्ट है, एक जो है इनकरेक्ट है, कंट्रोल्ड प्रोडक्शन से रिलेटेड है। सो विच वन इज राइट? दैट्स ए अल्फा। बाकी सभी जो है चीज़ें इसमें निहित है। एनर्जी कंजर्वेशन भी करते हैं, आपका इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक भी होता है, प्रोटेक्शन ऑफ बायोस्फीयर भी होता है। आगे बढ़े साथियों। चलिए 10th नंबर, द लार्जेस्ट टाइडल रेंज इन द वर्ल्ड इज बे ऑफ फंडी, अंगुआ बे, ब्रिस्टल चैनल एंड टुरांगिन आर्म ऑफ कुक इनलेट। भैया टाइडल रेंज समुद्र की ज्वारीय ऊर्जा, तो कौन सा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट? अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा। सो ये है आपका, नाम भी याद रहेगा, ऐसा है बे ऑफ फंडी। राइट माय डियर साथियों। चलिए PM क्लासेस को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को सर्कुलेट करिए। आगे बढ़े साथियों। चलिए क्वेश्चन है हमारा, क्योटो प्रोटोकॉल ऑपरेशनलाइजेस द UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, सॉइल इरोजन। विच वन इज राइट वन माय डियर फ्रेंड? अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा। क्योटो, क्योटो की बात कर रहा है, क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये हमारा है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड UN का फ्रेमवर्क है। क्योटो जापान का एक शहर है, बिल्कुल पता है हमें, बहुत ही शानदार। क्योटो इतना सुंदर था कि आपका जो है अगर World War II में जो है कहते हैं कि जो आपका फ्लाइंग ऑफिसर थे वो घूम के आए थे अपने हनीमून पे, कहाँ पे? क्योटो पे। तो इतना बेहतरीन शहर देख के इनने जो है फिर बॉम्ब का लोकेशन चेंज कर दिया, नागासाकी हिरोशिमा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू कार्सन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस
argues that nature has intrinsic value and we should protect it because of this value. Instrumental approach, axiological approach, eco-critical approach, anthropological approach. Which one is right one, my dear friend? Alpha, beta, Charlie, delta. It's a eco-critical approach. चार्ली वन लाइन है, इसमें मिस्टेक न करिए, मतलब फैक्ट्स तो आपको जो है फिंगर टोज पे होना चाहिए एकदम। आगे बढ़ें साथियों। नेक्स्ट, द गाया हाइपोथेसिस which suggests that the earth should be seen as a single organism was devised by James Locke, Francois de Monnet, Ernest Haeckel, Paul Ehrlich. Which one is right one, my dear friend? Alpha, beta, Charlie, delta. So ये किया हुआ है आपके जेम्स लवलॉक ने। वेरी ब्यूटीफुल, राइट। गाया हाइपोथेसिस। आगे बढ़े साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एनर्जी यूज्ड बाय मैन डज नॉट पे फोकस करिए, 3 सही है 1 गलत। originate from which one of the following sources? Radiant energy, geothermal power, frictional energy, gravitational energy. So which of the following option is right one for this? It is the frictional energy. It's a C. आगे बढ़े साथियों, बिल्कुल गुरुजी। Here question number 15. The term sacred cow is often used to denote a project that a powerful, high-ranking official is advocating. Facts are advocating. Sound reasoning is advocating. Less weakness are advocating. So which one is right one? Alpha, beta, Charlie, delta. बताइए साथियों। It's saying powerful, high-ranking official is advocating. Right? Sacred cow. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन अग्रसर होते हैं साथियों। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है गुरुवर, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर प्रेफरिंग टॉप डाउन टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट? स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट एंड टाइम इंपॉर्टेंट, हाई अनसर्टेनिटी एंड इंटरनल स्मॉल प्रोजेक्शन। टॉप डाउन ऊपर से नीचे होता है एंड बॉटम अप नीचे से ऊपर की ओर होता है। सो यहाँ पे 3 करेक्ट है और 1 जो है इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट वाला आपको बताना है रिगार्डिंग दिस। सो कौन सा आपको करेक्ट नजर आ रहा है? कॉस्ट एंड टाइम इंपॉर्टेंट इज ब्राउन। आगे बढ़े साथियों, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं साथियों। क्या बोल रहा है? इन नेटवर्क कंप्यूटेशन प्रोसेस which one of following is correct for forward pass? Is start with the first project activity and traces each path chain of sequential activities through the network to the last project activities. This is the longest path in the network which will delay the project. It starts with the last project activities on the network and last one. It starts with the last project activities and traces each path chain of sequential activity through the network to the first project activities. So which one is correct one according to this? It is option number A, alpha, regarding the network computation process. Right, let's go my dear friend. Here consider the following statement regarding the production से है relatable. The major aspect of production that may lead to sickness are increase in the cost of production, decrease in quantity of production, quality of product not meeting the standard customer expectation, producing more quantity than can be sold, leading to accumulation of stock. So which one is right my dear friend? Alpha, beta, Charlie, delta. हमारा फेवरेट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, सभी कुछ सही है। रिगार्डिंग द सिकनेस
भैया increase in the cost of production, decrease in quantity of production not meeting the standard of the customer and producing the more quantity then can be sold, leading to accumulation of stock. आगे बढ़े साथियों, बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर रहते हैं 19th में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स आर दोज विच आर टू बी कंप्लीटेड विद इन अ stipulated time even at the cost of ending up with a higher project cost. Normal project, business project, crash project and crash project के बाद है आपका research project. So which one is right according to this? Higher project cost से relatable, it's been a crash project. Charlie is your right option for this. Right, my dear friend. Next question. Here we have, which one of the following policies is concerned with changing the supply of money, stock and the rate of interest for the purpose of stabilizing the economy at full potential output level? Commercial policy, fiscal policy, monetary policy and social policy. So which of the following statement is right one according to this? It's a C, monetary policy. Right, my dear friend. C. आगे बढ़े साथियों, चलिए। Here we have the question number 21. Here the ask is to be, which one of the following is not a classification of microscopic diffusion? Interdiffusion, vacancy diffusion, surface diffusion and lattice diffusion. So diffusion दो तरह का होता है, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। और अगर हम माइक्रो की बात करें, माइक्रो की बात करें तो इसमें होते हैं चार। आपके कौन कौन से होते हैं चार सर जी? वैकेंसी होता है, सरफेस होता है, लैटिस होता है और इंटरस्टिशियल डिफ्यूजन। सो हियर विच वन इज नॉट, तो क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे? It's A. आगे बढ़े साथियों। Here we have the question. Many bulk polymers that are crystallized from melt are semi-crystalline and form which one of the following structures? Spherulite structure, spherulite structure, spurulite and spherulite structure. So according to this, which one is right, my dear friend? Alpha, beta, Charlie, delta. It's a C, Guruvar. Spherulite structure. ठीक है, आगे बढ़े। बिल्कुल, देख रहे हैं मटेरियल साइंस में एकदम लेवल वाले क्वेश्चन पूछते हैं। आएगा तो आया, नहीं आया तो पूरी तरह से गया। आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बाय वर्च्यू ऑफ देयर नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज अट्रैक्ट वन अनदर। दीज अट्रैक्टिव बॉन्डिंग फोर्सेज आर कूलम्बिक, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक। विच वन इज राइट माय डियर फ्रेंड? ए, इट्स अ कूलम्बिक। राइट। Here we have the question on our screen. The process by which plastic deformation is produced by dislocation motion is termed as plane slit, seepage, slip and twinning. So which one is right, my dear friend? Here the slip is right according to this. Right. Dislocation, so slip is right. Next question, midpoint question for our session. Stereoisomerism denotes the situation in which atoms are linked together. First one, in the different order and also differ in their spatial arrangement. In the different order but same in their spatial arrangement. In the same order head to tail but differ in their spatial arrangement. And last one, in the same order head to tail and also same in their spatial arrangement.
So which one is right according to this? Stereo isomerism. It's a C. Charlie. In the same order, head to tail, but differ in the spatial arrangement. Right, my dear friend. Next question we have on our screen here. Sum of the complex thermoplastic chains becomes so stiff that they act as rigid rods even when heated above the melting point. These materials are solid crystalline polymers, semi-solid crystalline polymers, liquid crystalline polymers, and copolymers. So which one is right one according to this, my dear? Here we have the Charlie, liquid crystalline polymers, right, for the thermoplastic. ये आपको याद है ना, आपका जो है रिगेन कर लेते हैं कुछ प्लास्टिक और कुछ प्लास्टिक जो है ठोस हो जाते हैं. Which one of the following are the well-known routing attacks on IoT, means Internet of Things? Clone ID and Sybil attacks, selective reversing attacks, packet reversing attacks, frame selective wired attacks. So which one is right, my dear? Alpha, beta, Charlie, delta. Which one is right? It's a clone ID. Clone ID. Clone ID. क्लोन आपका भी बन सकता है, मतलब दो लोगों का जो है जीन लेके जो है आप मिक्सअप कर देते हो तो क्लोन बन जाता है, राइट. कॉपी टाइप का होता है डीएनए निकाल कर. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज OSI रिवर्स मॉडल इन कंसर्न विद ट्रांसमिशन ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड बिट स्ट्रीम ओवर अ फिजिकल मीडियम, deals with the mechanical, electrical, functional and procedural characteristic to access the physical medium. Transport layer, network layer, DLL data link layer और physical layer. So mechanical, electrical and functional पे जोड़ लेना है तो easy peasy हो जाएगा ये. क्या हो जाएगा ये? Mechanical, physical ना, laborious work. Delta is your right one. Here 29th. Which one of the following system is used when there are rigid time requirements on the operation of a processor or the flow of data, and thus is often used as control device in a dedicated application? A real-time system, a distributed system, a parallel system, a serial system. So which of the following is right one, my dear friend? It's a alpha, a real-time system, right. Next we have the question here, which one of the following servers is a tool that allows an information provider to prepare indexes of unstructured documents and allows users to search these indexes with the natural language questions? Name server, terminal server, wide area information server or the file server? So which one is right? It's a WAIS, wide area information server. Acronym है, remember this, right. So मैं सरकार भी अपनी स्क्रीन्स आप देखेंगे एनक्रोनिम में ही निकालती है. Let's go on question number 31. Here, which one of the following protocols is designed to provide privacy between two communicating application with a client and a server? Data link layer protocol, physical layer protocol, secure socket layer protocol, session layer protocol. So which one is right according to this? Client and server की बात कर रहा है भैया. तो here we have the SSLP, acronym secure socket layer protocol, right my dear. क्लाइंट एंड सर्वर के बीच का, मतलब क्लाइंट एक तरह से जो है सर्वर परचेज करता है एंड थर्ड पार्टी को प्रोवाइड कर देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ब्रांच्ड और इंट्रेंसिक प्रोग्रामिंग टाइप और स्टाइल इन ICT बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस?
Large frame reduce the time of learning. There is a possibility of guesswork. It is very expensive to provide so many audio visual aids. And fourth, revise, redesign at frequent interval is difficult and expensive. So which one is right, my dear? Alpha, beta, Charlie, delta? Let's browse. There is a possibility of guesswork in ICT, be it on teaching and learning. Right, my dear? Next questions we have here. Which one of the following learning is a teaching approach that engages student in sustained collaborative real-world investigation? Project-based learning, cooperative learning, collaborative learning, outcome-based learning. So which one is right, my dear friend? कौन सा करेक्ट उत्तर नजर आ रहा है my dear साथी? Nothing but it's a project-based learning, right? मुझे आरती कर लगी है फिनोमिनास के। आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है, बहुत ही तगड़ा। Which one of the following schemes is used for radio stations within the same region where each radio station has its own frequency? Space division multiplexing, frequency division multiplexing, time division multiplexing, code division multiplexing. So which one is right, my dear friend? Alpha, beta, Charlie, delta. Regarding radio station has its own frequency, so it's a FDM. FDM की बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के रेडियो में, राइट। लेट्स वी हैव द क्वेश्चन नंबर 35. The AES key expansion algorithm takes as input of 4 words 16 byte key and produces a linear array of 50 words, 44 words, 40 words and 35 words. So which one is right, my dear friend? It's a 44 words, 176 bytes. It's ये जो क्वेश्चन है फैक्ट वाले हैं, आता है तो आता है, नहीं आता तो फिर बिल्कुल एक जो है क्वेश्चन आपको पॉजिटिव वाला खींच के ले जाता है, नेगेटिव कर देता है। आगे बढ़ते हैं। Consider the following statement regarding engineers as responsible experiments. It includes a conscientious commitment to live by moral values. It can be accountable for the results of the project. It restricts free personal involvement in all steps of project or product development. And fourth one, it includes constant awareness of the progress of experiment and readiness to monitor the side effect if any. So here options देखते हैं क्या क्या है। Options है 1 and 2, 3 and 4, 1 to 4 and 1 to 3, 4. So which one is right, my dear friend? It's a responsible experiment. पहला, दूसरा, चौथा। So here we have the option number C is the right one. अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं साथियों। क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर 37। क्या बोल रहा है? बोल रहा है सर जी, which one of the following is not included in NASBUM basic human function capabilities? मतलब 3 तो एडेड है, चौथा वाला नहीं है, उस हिसाब से देखना है। Being able to live a human life of normal length, being able to use senses, imagine, think and reason, being able to laugh, play and enjoy recreational activities, being able to earn livelihood and live peacefully. So which one is right, my dear friend? NASBUM, ये वाला B, बाकी सभी जो है एक्सेप्टेड है। बीइंग एबल टू अर्न लाइवलीहुड एंड लिव पीसफुली, राइट। आगे की ओर अग्रसर रहते हैं माय डियर। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वर्च्यू फॉर रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनलिज्म? पब्लिक स्पिरिटेड वर्च्यू, टीम वर्क वर्च्यू, सेल्फ रियलाइजेशन वर्च्यू और सेल्फ डायरेक्शन वर्च्यू। क्या होगा माय डियर? It's a self-realization.
बाकी तीनों निहित है। पब्लिक स्पिरिट वर्चू इन द प्रोफेशनलिज्म, टीम वर्क, बिल्कुल किसी ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट हो गया प्रोफेशनलिज्म, एंड सेल्फ डायरेक्शन वर्चू। आगे बढ़े साथियों 39 पे। क्वेश्चन क्या है? आस्क विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेविस 8 मोरल टेस्ट? हार्म टेस्ट, एक्सेप्टेबिलिटी टेस्ट, वर्च्यू टेस्ट एंड प्रोफेशनल टेस्ट। कुछ ज़्यादा ही हार्ड हिटिंग है, सो इधर हो जाएगा एक्सेप्टेबिलिटी टेस्ट। बाकी सभी एडेड है, जैसे हार्म पब्लिसिटी, आपका जो है प्रोफेशनलिटी, कॉलीग, प्रोफेशनल, ऑर्गेनाइजेशन, राइट, एंड डिफिसिबिलिटी। इस तरह से 8 होते हैं आपके। सो हियर एक्सेप्टेबिलिटी नॉट देयर। चलिए साथियों आगे क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन हायरार्कियल ऑर्डर एज सजेस्ट बाय कैरोल इन द 4-part मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी: इकोनॉमिक, philanthropic, legal, ethical, 2431, 4312, 2134 एंड लास्ट 1342। तो आपको जो है अरेंजमेंट करना है, 48 में। सबसे पहले तो एथिकल बात करेंगे हम लोग, देन उसके बाद जो है लीगल पे जाएंगे, sorry my dear, not the ethical one. First one is yours economic, ऐसा ना, फिर ethical and last philanthropic. So according to this we have the option number D, corporate social responsibility, CSR की बात कर रहा है। 2 to 5% होता है ना हर एक इंडस्ट्री का। मान लो आपके यहाँ जो है एक माइन बेस्ड इंडस्ट्री है, वो माइनिंग कर रही है, तो उसका जो है प्रॉफिट हो रहा है एक साल में 100 CR, तो वो जो है 100 CR अगर प्रॉफिट हो रहा है तो CSR पे कितना खर्चा करेगी? 2 से 5 करोड़ रुपए। तो आप लोग देखते होंगे कि कभी जो है आपका कोई पार्क बना दी, कोई एजुकेशन जो है हब बना दी, कोई नया वेंचर कर दी, तो ये CSR एक्टिविटी हर साल जो है करती रहती हैं आपकी बिग ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। नेक्स्ट, द इंजीनियर्स फॉर अ सस्टेनेबल वर्ल्ड ESW नीड फॉर यूजिंग द प्रोफेशनल टैलेंट टू क्रिएट अ मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड was founded in 1999, 2000, 2001 and 2002. So which of the following option is right, my dear? Let's say in the year of 2001. Next we have the question, which one of the following is not covered under International Labour Organization? अच्छा, लेबर तो इंटरनेशनल भी होते हैं ना यार, ये गल्फ में क्या भरे हुए हैं। डिक्लेरेशन ऑन फंडामेंटल Principle and Rights at Work 1998, Freedom of Association and the Right to Collective Bargaining, the Elimination of Forced and Compulsory Labor, the Abolition of Child Labor, the Global Compact on Migration। तो यार ये तो आपको जो है दिख ही जाएगा, इट्स डी। बाकी 3 जो है इसमें निहित होते हैं। आगे बढ़ते हैं, which of the following is not come under business ethics? Avoid breaking the law, avoid actions that are bad for one's image, avoid actions, avoid conflict. So here which one is right according to this? Let's see, avoid to the action। बाकी सभी होते हैं बिजनेस एथिक्स के अंतर्गत, ब्रेकिंग द लॉ, अवॉइड एक्शन दैट आर बैड फॉर वंस इमेज एंड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। कौन चाहता है यार बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट हो? स्मूथ रन चाहता है ना हर कोई, राइट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स रेफर्स टू whom may be affected by action of the company that affect health, safety or environment and refrain from taking reprisals against employees who report dangerous incidents to management or appropriate authorities. Safe product and service,
informing the public, environmental restoration, risk reduction. So which one is right, my dear? Alpha, beta, Charlie, Delta. It's alpha, safe product and service, right? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर है साथियों, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO हैज सक्सेसफुली टेस्ट मीडियम रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR कहाँ पे है? चांदीपुर उड़ीसा, कडलूर तमिलनाडु, नेल्लोर आंध्र प्रदेश एंड दीघा वेस्ट बंगाल। मिसाइल टेस्टिंग रेंज ये सभी जो है आपके उड़ीसा के चांदीपुर में होती है। मैक्सिमम से मैक्सिमम मिसाइल जो आपके जो है हिट करे टारगेट को। तो प्रोजेक्टाइल आपका जो है बेसिकली दो होते हैं, पाथ जो है दो होता है। एक जो है प्रोजेक्टाइल होता है इस तरह से, और दूसरा जो है अगर क्रूज की बात करता है तो ऐसे उड़ी फिर ये हिटिंग द टारगेट। तो ये कुछ ट्रेपेजॉइडल टाइप का पाथ होता है, राइट माय डियर? क्रूज मिसाइल बेसिकली। ओके माय डियर, आगे की ओर अग्रसर रहते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 46? ये बोल रहा है गुरुवर, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द खेल रत्न अवार्ड? द अवार्ड was inaugurated in 91-92. The award comprises a medallion, a certificate and cash prize of 15 lakhs. The first recipient of Khel Ratna award was chess legend Vishwanath Anand, and the award renamed as Major Dhyanchand Khel Ratna Award. So according to this, which one is right? मतलब 3 राइट है, 1 इनकरेक्ट है। तो राशि के बारे में लोचे यहाँ पे हो गए, बाकी सब चीज़ सही है। अब विश्वनाथ आनंद को कौन नहीं जानता भाई? 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियन। और अभी रिसेंट का जो है पास्ट ईयर की बात करें तो किसने जीता हुआ है? जी हाँ, आपके डी मुकेश ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप सिंगापुर में हुई थी ना। ये कार्लसन जी नहीं खेले थे। आगे की ओर बढ़ते हैं, अग्रसर माय डियर। हाउ मेनी इंडियन कंपनीज हैव फाउंड अ प्लेस इन 2021 फॉर्च्यून्स ग्लोबल 500 लिस्ट? 3 तो है, 5 तो है, 7 है, 9 है। लिस्ट जारी करता है ना, सो फॉर्च्यून 500 में हमारी 7 कंपनियां हैं, राइट माय डियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट 3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। आपसे रिक्वेस्ट है साथियों, आप जो है VM क्लास को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक जो है ये पेनिट्रेट करने की कोशिश करिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव अंडर ईज 4.0? स्मार्ट लैंडिंग फॉर एस्पायरिंग इंडिया, न्यू एज 24/7, बैंकिंग विद रेजिलियंट टेक्नोलॉजी, collaborative banking for synergetic outcomes, parameter of financial institution index FI index. So which one is right? मतलब 3 तो राइट है, 1 इनकरेक्ट है, इट्स डी डेल्टा। आगे बढ़े साथियों। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज not correct regarding the Pension Fund Regulatory and Development Authority PFRDA? पेंशन की बात कर दी, सो NPS और इस समय UPS चल रहा है रिसेंटली। इट हैज़ इंक्रीज द एंट्री एज फॉर द नेशनल पेंशन सिस्टम NPS फ्रॉम 60 years to 65 years. Earlier the eligible age to invest in NPS was 18 to 65 years, which has been now 18 to 70 years. अच्छा, as per the revised norms, any Indian citizen resident or non-resident and overseas citizen of India OCI between the age 65 to 70 years can join NPS and Delta. Subscribers can continue or
per their NPS account up to the age 75 years. So which one is right, my dear friend? Here not पे focus करना है. So it's A. Regarding बाकी सभी स्टेटमेंट राइट है. ओके, आगे बढ़ते हैं. लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2022 GS इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम पार्ट 1. World largest star sphere cluster has been found in Rajkot, India, Ratnapura, Sri Lanka and Pretoria, South Africa, Brisbane, Australia. आप ये जो है ज़रूर जो है विज़िट करिएगा गूगल इमेजेस में, बहुत अच्छा क्लस्टर आता है. तो ये अपने नियर बाई लोकेशन है, हमारे यहाँ नहीं है लेकिन नियर बाई लोकेशन है. सो ये हमारे हैं रत्नपुरा, श्रीलंका में. इस ब्री ब्रावो. ठीक है साथियों, आई होप आपको जो है रिवीजन में मजा आ रहा होगा. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर अग्रसर रहिए. ठीक है, विपिन मिश्रा साइनिंग ऑफ टुडे.